अन्यहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। चलो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है गेस हु आई एम का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग जो होती है वो फोटो देखती है और कहती है कि अच्छा ये वही है जी चेंगचुआन। और फिर उसके उसके साथ बिताए हुए पलों को भयानक पलों को याद कर रही होती है। उस भयानक पलों को याद करने के बाद वो कहती है कि जी चेंगचुआन हमारा मिलना तय है, तो हम फिर से मिलेंगे। चलो ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि सभी लोग एक बोर्ड पे बहुत सारे जी चेंगचुआन के ऑफिस का खबर और उससे रिलेटेड जितनी भी खबरें होती है वो सारे बोर्ड पे टांग देते हैं। और यहाँ पे उन्हें 7 दिन का समय दिया गया होता है, 7 दिन में सारा कुछ कंप्लीट करना है। आगे की सीन में हम मिस्टर जी चेंगचुआन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर उस मोहर या फिर वो लॉकेट जो होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि देखो हमें उस मोहर का यानी उस लॉकेट का ना डुप्लीकेट बनवाना होगा। तो उसका जो साथी होता है ना वो कहता है कि लिन एक बात बताओ, मेरे पास सिर्फ एक कमरा है और यहाँ मिस्टर हाओ के पास एक विला, क्यों क्या मैं एक विला का हकदार नहीं हूँ? तो लिंग कहती है कि देखो अभी वो जो है ना वो जी चेंगचुआन है, यहाँ का भावी अध्यक्ष है चेंगचुआन ग्रुप का, तो उसके पास विला होना लाजमी बात है। तुम कौन हो? तो वो कहती है कि अरे मैं एक सलाहकार हूँ, मैं एक तकनीकी सलाहकार हूँ और मुझे विदेश से बुलाया गया भारी पैसे देकर, तो क्या मैं एक विला का हकदार नहीं हूँ? जो लिंग होती है वो पूछती है कि किंग आओ एक बात बताओ, हालांकि तुमने जी चेंगचुआन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, पर क्या तुम्हें पता नहीं है, जरा सा भी एहसास नहीं है कि वो हार दिखने में कैसा था? तो वो कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वो जो आदमी होता है वो कहता है कि वैसे तुमने उस हार को पहना नहीं और तुमने उन सबके सामने कह दिया कि तुमने उस हार को पहना था। तो वो कहते हैं हाँ, जब मैंने ये बात कही तो उस वक्त मैंने अपने गले पे हाथ रख दिया था। तो वो कहते हैं हाँ तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, ये तो एक मनोवैज्ञानिक संकेत है ना? तो वो कहते हैं कि हालांकि तुम्हें पता नहीं है कि वो हार कैसा दिखता है, लेकिन तुम्हें उन लोगों के सामने जाना है और साबित करना है कि तुम ही जी चेंगचुआन हो। जियांग बताता है कि देखो हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है बहुत ही शांति प्रिय तरीका है। उसके बाद से तुम वहाँ के मेन जो लीड है ना सीईओ बन जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 साल रुकना होगा। तो यहाँ पे जो हाओ होता है यानी जी चेंगचुआन होता है वो मुंह अपना फेर लेता है, फिर कहता है ठीक है अभी दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका है वो रूढ़िवादी तरीका है और उसको करने के लिए हमें 3 महीना लग जाएगा। तो फिर से अपना मुंह फेर लेता है, कहता है अच्छा ठीक है। तीसरा तरीका सुनो। तीसरा तरीका ये है कि हमें नकली हाथ बनवाना होगा और वहाँ पे जाके सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम ही जी चेंगचुआन हो, और जिसके बाद से तुम वहाँ के सीईओ तो बन जाओगे, लेकिन हो सकता है हम सबको जेल जाना पड़े अगर सच्चाई का पता चले तो। लिंग कहती है कि जियांग जरा सा तुम ना प्रोफेशनल हो जाओ और देखो हमारे पास सिर्फ 7 दिन का समय है, अब तुम नए किसी पछड़े में मत डालो, हमें 7 दिन में ही कुछ ना कुछ करना होगा। तो जो जियांग होता है वो कहता है ठीक है, तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं। यहाँ पे जी चेंगचुआन जो होता है ना वो कुछ फोटोज वगैरह तस्वीरें देख रहा होता है। तो लिंग पूछती है क्या हुआ इस तस्वीर में, कुछ अलग है? उसके बाद से वो उठता है और बेसमेंट वाले कमरे की ओर चला जाता है। उसके बाद से वो सोचता है और हमें कहानी पता चलती है। वो बताता है कि 15 साल पहले मैं लिंग परिवार में खेलने के लिए गया था और उस दिन के हादसे में मेरे पिता किनमेन और लिनसू जो महारानी थी, जो भी थी माता जी, और उनके बेटे चेंगचुआन, तीनों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मैं बच गया था क्योंकि मैं एक अलमारी में छिप गया था और उस वक्त तो मेरे पास एक बटन आया था और मैं उसी वक्त से मैं किंग हाओ उसी वक्त से जी चेंगचुआन बनने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं जी चेंगचुआन बन के यहाँ पे आया हूँ उनकी कंपनी में। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उस बटन के मालिक का पता लगा सकूं, जिससे सच्चाई उजागर हो सके कि आखिर में मारा उन लोगों का खून किया किसने था, उस कमरे में विस्फोट हुआ कैसे था। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी सच्चाई पता लगने के बाद पुलिस 15 साल पहले हुई उस दुर्घटना के फाइल को खोले और जो मुजरिम है उन्हें सजा मिले। यहाँ पे जाता है, हम देखते हैं दीवार में बहुत सारी फोटोज लगी होती है, उस पर ले जाकर एक और फोटोज लगा देता है। उसके बाद से वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने का प्रयास करता है, जिसके बाद उसे याद आता है कि जी चेंगचुआन की मॉम उसे डांट रही थी इस बात पर कि जी चेंगचुआन ने उस हार को जिसे उसकी मॉम ने दिया था, उस हार को एक लड़की को दे दिया था। जी चेंगचुआन की मॉम कह रही थी तुमने ये हार उस लड़की को क्यों दिया, और वो फोटो भी देख लेता है जिसमें कि जी चेंगचुआन बताते हैं कि ये मेरी नई दोस्त है और मैं अपने नई दोस्त को एक उपहार देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यह हार दे दिया। तो उसकी माँ कहती है कि देखो ये हार बहुत ही ज्यादा कीमती थी, तुम्हें उसे नहीं देना चाहिए था, चलो हम उसे वापस लेकर आते हैं। ये सब बातें हो रही होती तभी वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। ये सारी चीजें याद करता है किंग हाओ। आगे जी चेंगचुआन अपने कमरे से बाहर आता है और यहाँ पे उनसे कहता है कि चलो
यूज हो द्वीप की ओर चलते हैं। वहाँ पे एक स्टूडियो है, इस स्टूडियो के बारे में हमें पता लगाना होगा। आगे की सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सॉन्ग के देखते हैं जो कि मिस सॉन्ग की मॉम होती हैं और वो बीमार होती हैं और वो उनका मतलब देखभाल कर रही होती है। फिर इनके लिए एक मैसेज आता है, उस मैसेज में इन्हें धन्यवाद दिया गया होता है और ये चैंग की पत्नी होती है जो कि इन्होंने पहले मिशन कंप्लीट किया था। उसके बाद अपनी माँ को कहती है, माँ मैंने एक और मिशन कंप्लीट कर दिया। मिस सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम तुम कब उठोगी, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज़्यादा सो रही हो, 10 साल से ज़्यादा हो गए। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग अपना बेल्ट वेल्ट बांध लेती है और यहाँ पे होते हैं जी चंगटियान, और जी चंगटियान जो होते हैं ना वो माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि सॉन्ग ना पहले से ही वहाँ पे चढ़ी होती है, मतलब ऊपर होती है। और फिर वो कहती है कि देखो अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम पूरी तरीके से मेरे प्यार के जाल में फंस जाओगे और तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और ये सारी बातें वो कान में लगे एयरफेड से बोल रही होती है। लेकिन इसके जो दोस्त होते हैं ना वो तो सभी फोन में बिजी होते हैं। वो कहते हैं कहाँ हो तुम लोग, सुन रहे हो मेरी बात को, सीरियस हो जाओ थोड़ा। वो सब कहते हैं हाँ हाँ कुछ काम कर रहे हैं, करने दो। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, चाहिए तो सीरियस हो जाओ। तो सब कहते हैं कि ठीक है, अटेंशन, सभी लोग अटेंशन हो जाते हैं। उसके बाद से वो सोचने लगते हैं कि अब तो तुम प्यार के जाल में फंसने के लिए तैयार हो। उसके बाद से वो क्या करती है, गिरने का नाटक करती है जिसको बचाता है जी चैंगटियान। और बचाने के बाद उसकी आंखों में जब वो देखती है तो उसके प्यार में डूब जाता है। तो वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ ना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम दोनों मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद से वो गले से एक उनका लॉकेट निकाल लेती है और मुस्कुराती है, खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि ये सब सिर्फ इसका सपना होता है, मतलब ये सब सिर्फ ये सोच रही होती है और सोचकर खुश हो रही होती है। कहती है कि ऐसा ही होने वाला है तुम्हारे साथ। फिर वो अपना वो योजना को सफल करने के लिए ऊपर से कूद जाती है जिसको रोक लेता है जी चैंगटियान। और फिर उसकी आंखों में देखती है, इसकी आंखों में चमक तो होती है लेकिन वो कहता है तुम फिर से। तो वो कहती है अच्छा है तुमने मुझे पहचान लिया। फिर कहते हैं हाँ मैं हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना, मुझे डर लग रहा है। तो वो तब तक नीचे से आवाज़ आती है कि मैडम आप चिंता मत करो, आप गिरोगी भी तो आप नीचे नहीं आओगी क्योंकि रस्सी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और सब टिकाऊ है। तो वो क्या करता है, कहता है कि आप छोड़ोगी, जाओगी यहाँ से। तो वो कहती है क्या, तो फिर उसे छोड़ देता है, धक्का देता है, आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये तो बीच में रस्सी से लटकी रह जाती है। आगे मिस लिन और मिस्टर जियांग को देखते हैं जो दोनों लोग उस स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ से बहुत सारी फोटो लेके आते हैं जो कि लिंग संग ने खींची थी। मतलब ये सारी फोटोज लाते हैं और वो उनको देखकर कहता है कि बस इतनी ही फोटो। तो वो कहती है कि हाँ कुछ ये फोटोज मिली और ये कुछ नेगेटिव मिली है, इसमें शायद कुछ मिल जाए। वो सोचता है, फिर कहता है कि देखो मैंने उस लड़की की फोटो को देखी थी, वो लड़की जो है ना उस समय 9 से 10 साल या 7 से 10 साल के बीच में थी। तो एक काम करो, यहाँ पे मतलब जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं जो 7 से 10 साल के बीच में, 10 साल से पहले मतलब इतने उम्र की थी, उन सभी लड़कियों का एक ग्रुप बुलाओ, सभी को बुलाओ, हम पता करेंगे कि वो कौन सी लड़की थी। आगे हम हैंगलिंग के दूसरी पत्नी यकिन को देखते हैं जो कि परेशान होती है, इधर उधर टहल रही थी। तो उसका देवर उसे मना करता है, कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, शांत से बैठ के सोचो। वो कहती है शांति, तुम्हें लगता है कि मैं शांति रखूंगी? मेरा बेटा यन अब इस कंपनी का सीईओ बनने जा रहा था और अब अचानक से उसका बड़ा बेटा वापस आ गया और वो सीईओ बनने की घोषणा कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे बेटे का साथ क्यों नहीं दे रहे हो तुम? वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बेटे का ही साथ दे रहा हूँ और यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि उसे हमने जिस हार को दिखाने के लिए कहा है वो हार नहीं दिखा पाएगा। तो वो कहती है कि लेकिन तुमने पहले सब कुछ खत्म कर दिया था ना, तुम्हें सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो मर गया था। वो कहता है कि देखो जब आग लगी थी तो मैं वहाँ पे गया था और लिंग संग के मतलब 2 लाशें मिली थी, एक औरत की और एक छोटे बच्चे की। तो मुझे लगा कि शायद वो जी चंगचुआन है और जी चंगचुआन मर चुका है, लेकिन बाद में आज पता चल रहा है कि जी चंगचुआन जिंदा है। तो तुम चिंता मत करो, जो भी कुछ होगा सब कुछ सही होगा। मतलब हमारे सामने ना वो हार ही मानेगा, वो जीत नहीं पाएगा। आगे की सीन में हम होंगलिंग के दूसरे बेटे चुंगान को देखते हैं जो कि जी चंगचुआन को बुलाता है अपने पास और उसे एक चेक देता है। कहता है इसमें 5 मिलियन युआन है, तुम इसे लो और चले जाओ और सीईओ की पोस्ट को भूल जाओ। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि सीईओ की पोस्ट के बाद सालाना सैलरी कितनी होती है? वो कहती है कि हाँ तुम अच्छे से सब कुछ जानते हो ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे अपने गुंडों को इशारा करता है उसे पीटने के लिए। जैसे ही वो गुंडे आगे बढ़ते हैं जी चंगचुआन उन सबको मार के गिरा देता है। आगे हम देखते हैं कि सॉन्ग की हालत खराब होती है, मतलब वो पी के टून होती है अपने दोस्त के साथ और कह रही होती है कि आखिर मेरा जादू उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया, आखिर क्या उसकी आंखों में कुछ खराबी है या वो भूंडा है बंदी, मतलब बहुत कुछ बातें कर रही होती है। तो उसकी दोस्त कहती है हो सकता है कि तुम्हारे में कुछ खराबी हो, क्योंकि तुम्हारे में कुछ खराबी है, हो सकता है क्योंकि तुम्हारा आकर्षण शायद कम हो गया हो, तुम लोगों को आकर्षित अब नहीं कर पा रही हो सकता है तुम्हारी शक्तियां खत्म हो गई हो। तो वो कहते हैं ठीक है परीक्षण के बाद ये पता लग जाएगा। और वहाँ पे एक अमीर आदमी को देखकर परीक्षण करने के लिए जाती है, तभी उसका दोस्त आता है उसे रोक देता है, कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, पागल हो क्या? तुम्हें पता है वो आदमी अंदर है, मतलब जी चंगचुआन अंदर है और तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है देखो। अब वो जाती है और एक अमीर आदमी को निगाहों में देखती है जिससे वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। कहती है कि श्रीमान क्या आप मुझे अपने साथ अंदर ले चलेंगे? तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं चंगचुआन ने सबकी हालत खराब कर दी है और चुंगान जो होता है वो उसे कह रहा होता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा, मुझे मार्शल आर्ट आते हैं, मुझे ये आता है वो आता है, कराटे आते हैं, बनाते आते हैं, मतलब उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन भाग नहीं रहा होता। हम देखते हैं कि यहाँ पे पहुंचती है हमारी लड़की यानी सॉन्ग और उससे कहती है कि
चंगचुआंग जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी काम है। तो वो कहता है क्या है बको भी। तो वो कहती है चलो भी, और उसको खींच के ले जाती है और फिर दीवार से लगा कर कहती है देखो 3 सेकंड तक अगर तुमने मेरी नज़रों को झेल लिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। और उसके बाद से अपनी आंखों से चश्मा हटाती है, उसकी आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखों से जादू तो चलता है लेकिन उस पर जादू काम ही नहीं करता। वो फिर बार बार ऐसे पल के झपका झपका के देखती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये सब। तो उसके बाद से वो क्या करता है, उसे पकड़ता है और दीवार की तरफ लगा देता है। कहता है कि अब बताओ चाहती क्या हो तुम बार बार मेरे सामने आ जाती हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, क्या करना चाहती हो तुम। वो कहती है कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो ना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अमीर व्यक्ति आता है जिसका नाम श्रीमान सेन होता है। इसे देखकर सभी लोग प्रणाम करते हैं। हम देखते हैं कि श्रीमान सेन को देखकर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां उन पे लाइन दे रही थी, हाय श्रीमान सेन। श्रीमान सेन एक लड़की की तरफ बढ़ते उसे लगता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वो अचानक से जाके आईने में अपने आप को देखते हैं, मतलब ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है भाई, उसको खुद से बहुत ज्यादा प्यार है, किसी और से नहीं। फिर वो वहां से चला जाता है। आगे जाकर वो चंगचुआंग को और उस लड़की को देखता है, जहाँ पे जैसे वो लड़की उसकी तरफ ताकती है, उसके ऊपर नजर पड़ती है तो उससे प्यार हो जाता है। मतलब वो लड़की ना उसे राजकुमारी कहीं की दिख रही होती है, परियों की रानी। वो उसको देखते ही प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद से कहता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम चंगचुआंग हो ना, और तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो। तो मैं अभी कहता हूँ उसे छोड़ दो। तो वो कहता है कि आप कौन हो। तो वो कहता है कि मैं श्री सेंग हुआ, तुम्हें पता नहीं है, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम है। और तुम्हें ये पता है कितनी लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा, मतलब अच्छा वाला, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलता है। अभी ये इनको धमका रहा होता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा चंगचुआन। तभी इसका भाई मतलब सेंग का बड़ा भाई आता है और वो कहता है कि सेंग, क्या मैंने तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं किया, तुम इतने समय बाद यहाँ पे और फिर यहाँ पे आके आफत मचा रहे हो। उसके बाद से वो चंगचुआंग से मिलता है, कहता है कि नमस्कार चंगचुआंग, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मेरा भाई थोड़ा सा अज्ञानी है, उसको माफ कर दीजिएगा। और उसे मतलब श्री चंगचुआंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर श्री सेंग होते हैं ना, वो तो उस लड़की के प्रेम में पागल हो गए हैं। आगे हम मिस्टर चंगचुआंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में होते हैं और अपने साथी से बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता लगा उस लड़की के बारे में। तो वह कहता है कि मालिक थोड़ा समय तो दो यार, 15 साल हो गए, पता है हम भूसे के ढेर में सुई को ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा समय दो और चिल करो बॉस। तो वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन में हमें उसका पता नहीं लगा तो ये सब काम बर्बाद हो जाएगा, मतलब जो कुछ भी हमने किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आगे हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सोई होती है और जब नींद से उठी है तो उसे याद आता है कि कैसे मैंने उसे अपने बस में करने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी वो मेरे बस में नहीं हुआ। उसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि आखिर हो क्या रहा है, चंगचुआन मेरे बस में क्यों नहीं हो रहा है, मतलब और लोगों पे तो मेरी नजरें काम करती हैं लेकिन उसके पे क्यों नहीं। अब ये सोच रही होती है तभी इसकी दोस्त याओ आती है और इस न्यूज दिखाती है जिस न्यूज में लिखा होता है कि चंगचुआंग उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसे 15 साल पहले देखा था, मतलब ये सारी बातें। तो वो कहती है कि अच्छा तो अब हमें ये करना होगा। तो वो कहती है हाँ। आगे किसी ने लिंक और जियांग को देखता है, जो लोग अपने काम वाम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आता है चंगचुआंग और चंगचुआंग आकर कहता है कि ये तुमने क्या किया, मतलब ये फोटो पेपर में छपवा दी। तो वो कहता है कि हाँ तुमने ही कहा था ना कि 5 दिन हमारे पास, हमें जल्दी से उस लड़की को ढूंढ के निकालना है, तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और अच्छा रास्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रास्ता बेस्ट है और वो लड़की जल्दी मिल जाएगी, मतलब वो कहता है कि हाँ ये बेस्ट है। तभी यहाँ पे जो चंगचुआंग होता है वो कहता है कि तो ठीक है वो करवा देते, लेकिन तुमने मेरी ये वाली फोटो क्यों छपवाई। वो कहते हैं हाँ तुम फोटो के लिए परेशान हो। आगे का सीन हमें सॉन्ग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं याओ बताती है इन लोगों को, देखो मैंने अपने खबरियों से बहुत कुछ पता लगा लिया है कि हाँ कि हालांकि मैं थोड़ा सा चूक गई क्योंकि मुझे उसके बचपन का कोई तस्वीर नहीं मिला, लेकिन हाँ मैंने उससे पता लगा लिया है। और देखो मुझे क्या पता चला, गैस करो। तुम्हें पता है वो कहाँ पे आया था, मतलब वो बताती है कि सॉन्ग के गाँव में वो 10 दिनों के लिए आया था। मुझे उसकी जो नानी माँ थी, मतलब जो उसकी टेक केयर करने वाली औरत थी, बूढ़ी औरत, उससे पता चला और वहाँ पे सिर्फ 10 दिनों के लिए था। उसी 10 दिनों के बीच में उससे उस लड़की की मुलाकात हुई थी और उस लड़की को वो ढूंढ रहा है, जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है उसके बारे में वो बताती है। कहती है तो सॉन्ग अब तुम्हें करना यही होगा, सारी चीज़ें तुमने नोट कर ली ना, मतलब सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो भी था तुमने नोट कर लिया ना, अब तुम्हें करना ये होगा, तुम्हें जाकर उस लड़की का एक्टिंग करना है, मतलब उस लड़की की तरह बनने का एक्टिंग करना है, जिसके बाद से तुम धीरे धीरे उससे सब कुछ उगलवा सकती हो। आगे का सीन हमें एक ऑडिटोरियम का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिंग होती है, जियांग होता है और चंगचुआंग होता है। ये तीनों लोग इंतजार कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ रही होती है, ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये लड़का यानी चंगचुआंग जो है उस लड़की को देखता है यानी सॉन्ग को, तो वो कहता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कौन सी लड़की। तो वो कहता है कुछ नहीं बस काम, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सारी लड़कियां आके अपने अपने सीट पे बैठ जाती है, मतलब एक जगह पे बैठ जाती है। उसके बाद से यहाँ पे आती है लिंग और सभी लड़कियों से बताती है कि आप लोगों की एक लिखित परीक्षा होने वाली है। फिर सबको अपना अपना पेपर बांट दिया जाता है, मतलब सबको एक पेपर दिया जाता है जिसपे दिए गए सवालों का सबको जवाब लिखना होता है। सभी लोग तो बिजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग पेपर देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है,
कहती है कि अच्छा ऐसे सवाल, मतलब ये सब तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं सवाल के जवाब, मतलब इन सभी सवालों के जवाब वो दे देती है बड़े ही आराम से। उसके बाद से कंक्लूजन निकालने के लिए मिस लिंग जो होती है वो ले जाती है सारे पेपर की जाँच करने के बाद वो मिस्टर जेंग चुआंग को बताती है कि देखिए इसमें से इतनी सारी लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, मतलब इतनी सारी लड़कियों ने सही जवाब दिया है, और लेकिन हाँ एक लड़की है सॉन्ग जो सबसे नंबर 1 पे है, वो सॉन्ग तो वो दिखाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो उसका नाम काट देता है, कहता है इसका नाम काट दो, बाकी सबको यहाँ पे रोक लो। फिर वो जाकर सबका नाम पुकारती है कि ये नाम लिंग झेंग सियांग मियांग सबका नाम लेती है, कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे रहे, बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सॉन्ग होती है उसका दिमाग धड़कता है, कहती है मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे सारे सवालों के जवाब सही सही दिए हैं। तो वो कहती है कि देखिए आपका नाम ना चेंग चुआन ने देखा था सभी लोगों का और आपका नाम काट दिया गया था। तो वो कहती है ऐसा क्यों, जब मैं उत्तीर्ण हुई हूँ तो मेरा नाम भी इसमें आना चाहिए। तो वो कहती है कि जी आप माफ़ करें, आप यहाँ से जा सकती है, और 2 आदमियों को बुलाती है और कहती है कि इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। वो लोग इसे टांग कर बाहर ले जा रहे होते हैं। वो कहती है कि ये तो गलत बात है ना, मैंने सारे सवालों को सही जवाब दिए तो मुझे रुकना चाहिए। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। अब फिर उन्हें बाहर कर दिया जाता है, वो बाहर गेट से बाहर चली जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं चेंग चुआंग आता है सभी लड़कियों के सामने, उन लोग से एक सवाल करता है। वो कहता है कि 15 अप्रैल के दिन को जब बहुत ही ज़्यादा हवाएं सर्द चल रही थी, मतलब गर्म हवाएं चल रही थी समुद्र के किनारे, आखिर तुमने किस कलर का स्कर्ट पहना था जब हम मौज मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे ये बातें कर ही रहा होता है, तभी सॉन्ग आती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और एकदम राउडी स्टाइल में आती है और कहती है कि चेंग चुआंग अब तुम मुझे बताओ तुमने मेरा नाम क्यों काटा, आखिर क्यों काटा तुमने मेरा नाम। उसके बाद से उन लड़कियों से कहता है कि बहनों ये तुम्हें पागल बना रहा है, तुम एक बात बताओ उस गर्म हवाएं में समुद्र के किनारे कोई लड़की स्कर्ट क्यों पहनेगी, तुम इन सबको पागल बना रहे हो, सबको मूर्ख बना रहे हो, चले जाओ लड़कियों यहाँ से, ये सबको मूर्ख बना रहा है। कहती है कि तुम्हें ये लगाना कि मुझे कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिसका नाम तुमने काट दिया था, मैं वही लड़की हूँ जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो। और इसको ढेर सारा सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं चेंग चुआंग का चेहरा देखने लायक हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, लाइक करने के लिए बार बार कहती हूँ यार लाइक कर दो प्लीज़, बीच में नहीं बोलती हूँ क्योंकि बीच में बोलूँगी तो कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।